इज्म को मद्दे मुकाबिल लाया जाता है। मौज़ाते आले मोहम्मद को चुरा चुरा कर पुरानी किताबों से शाह साहब चुरा चुरा कर अपने वलियों के नाम से मंसूब करके चुरा रहे हैं। अब सबसे बड़ा अकल है जनाब अमीर गैरतुल्लाह, उसके मद्दे मुकाबिल है दस्तगीर। गौर नहीं किया आपने, मैंने क्या और एक अजीब तरीन कल मैंने 2 रिवायतें पढ़ी थी आपके सामने जो मौजूद थे, एक राबिया बसरी की और एक हसन बसरी। अब इनके बारे में कहा जाता है कि वालिदा मोहतरमा फरमाती हैं कि जब हमें मालूम करना होता था कि चांद निकला या नहीं, रमजान का रोजा हुआ या नहीं, तो वो मेरे शिकम में थे। जिस दिन मुझे भूख ना लगती तो अहले करिया जान लेके आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर की बिदात है। तो वो जान लेते थे कि रमजान का चांद इतनी करामत थी कि रहने मादर में ठहरा हुआ बच्चा ये जान लेता था कि उफक पर चांद आया है या नहीं। अगर ये अपने वली को बढ़ाना चाहे तो रहने मादर में बच्चे को वली मान लेते हैं, अगर ना मानना चाहे तो 40 साल तक किसी को नबी नहीं मानते। ना मानने में तो ये करते हैं। फिर इन्हीं की एक किताब है दस्तगीर की वजह तस्मीया क्या है। आपको जानते हैं आप ये क्या है कि इन्हें दस्तगीर क्यों कहा जाता है? इन्हें दस्तगीर क्यों कहा जाता है? तो अपनी किताब में ये लिखते हैं अजीब तरीन रिवायत कि एक मर्तबा अल्लाह पाक, अब वो किताब है जनाबे अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैहि उनकी सुआने हया, उसमें वो वजह तस्मिया बता रहे हैं दस्तगीर। वो कहते हैं इसलिए इन्हें दस्तगीर कहा जाता है कि वो एक मर्तबा अल्लाह और ये साहब जन्नत में चहलकदमी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? चहलकदमी तो आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से ठहर ठहर कर चहलकदमी कर रहे थे। एक मर्तबा अल्लाह पाक को, अल्लाह जी को लड़खड़ाए, अल्लाह पाक लड़खड़ाए, इन्होंने उसे थाम लिया। फिर अल्लाह ने कहा कि तू गौस है, तू दस्तगीर है। वाह वाह। अब यहां ना कोई FIR कटती है, ना कोई मुकदमा होता है, ना कोई पर्चा होता है। अगर आप अहले बैत को ना छोड़ते, अगर आप आले मोहम्मद को ना छोड़ते तो यूं गुमराह ना होते। और मैं आसान तरीन जुमला आपको अर्ज कर दूं, अगर तुम विलायत अली के मुनकिर ना होते तो हर चस्सी भगी को वली ना कहते।